गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फिर से हम डिजिटल लर्निंग की क्लास में प्रारंभ करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का रेखा चित्र कैसे हम बनाएं और किस प्रकार से उसके अंदर उनके जो देश हैं उनको हम अंकित करें और उनको याद रखें। किस प्रकार सिंपल क्लू के माध्यम से दक्षिण अमेरिका की तरह ही उत्तरी अमेरिका को हम याद करेंगे। और आपका जो ये कोरोना के समय जो विपत्ति काल चल रहा है ये आपका सदुपयोग होगा निश्चित रूप से। तो बिना विलंब के शुरुआत करते हैं अलास्का से प्रारंभ करते हैं। ये अलास्का से हमने शुरू किया। ये लीजिए, बार बार आप अभ्यास करेंगे तो बार बार अभ्यास करने के बाद में आप निश्चित रूप से एक दिन बहुत ही अच्छा जो बिना देखे आप मैप बनाना शुरू कर दोगे। ये अलास्का होते हुए अलास्का की खाड़ी, ये अलास्का यहाँ पर, और हम नीचे आए कनाडा की सीमा के पास में आए हम यहाँ पे। और कनाडा की सीमा के पास में आने के बाद में ये वैंकूवर होते हुए और सैन फ्रांसिस्को के पास से लॉस एंजल्स और उसके बाद में कैलिफोर्निया की घाटी ये लीजिए यहाँ होते हुए और यहाँ से हम पहले ही कर्क रेखा डाल देंगे ताकि हमें ध्यान रहे देशों की स्थिति का। अब यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं मैक्सिको होते हुए और ये लीजिए, और यहाँ आने के बाद में और नीचे तक हम आए और ये इस प्रकार से ये लीजिए हम जा रहे हैं सीधा अल साल्वाडोर होते हुए और ये पनामा तक पहुंच गए हम। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में मैक्सिको होते हुए मैक्सिको खाड़ी, और मैक्सिको खाड़ी के बाद में इस कोरोना के समय हमारे पास संसाधन की भी बहुत कमी है। हमारे पास चौक वगैरह भी नहीं है, बड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन हमारे विद्यार्थी भी हार नहीं मानते, हम भी हार मानने वालों में नहीं है। जितने भी संसाधन हैं हमारे पास उन्हीं के माध्यम से हम हमारे विद्यार्थियों के साथ मिलजुल के उसको पढ़ेंगे। पहले देखिए आगे, अब हम न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमने न्यूयॉर्क की तरफ आगे बढ़े हम। वाशिंगटन हो गया, न्यूयॉर्क यहाँ पे है। और उसके बाद में ये लो न्यूफाउंडलैंड होते हुए ये हम बना रहे हैं सेंट लॉरेंस नदी, और ये आगे इस प्रकार से ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको खाड़ी से होते हुए, और ये लीजिए हम वापस अब आ रहे हैं अलास्का की तरफ। और इस प्रकार से ये हम यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि लंबा ज्यादा बन गया इसलिए इसको यहाँ से, तो ये ठीक है। ये रेखा चित्र है तो इसमें 19-20 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों की स्थिति देखते हैं। ये बैफिन द्वीप बना रहा हूं मैं, ये बैफिन द्वीप है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, प्रिंस विक्टोरिया, ये बहुत से यहाँ पर द्वीप हैं। इन द्वीपों की स्थिति ये है इस प्रकार से। यहाँ भी द्वीप बरमुडा है, बहामास है, ये क्यूबा है, ये जमैका है, ये हैती और डोमिनियन गणतंत्र है। इनको भी हम भर लेते हैं। तो ये विद्यार्थियों और मेरे साथियों, ये हमने उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका हमने
रेखा चित्र बनाया। अब हम इसमें बिल्कुल इजी वे में देशों का अंकन करेंगे और उसमें उनको क्लू के माध्यम से उनको हम याद भी करेंगे और बहुत ही 2 या 3 मिनट में आपको निश्चित रूप से वो याद भी हो जाएंगे। ऐसे सिंपल क्लू हैं जिनका आप जब कभी भी टाइम मिले आप 1-2 बार दोहराएं, 10 दिन में 15 दिन में आपको निश्चित रूप से वो याद हो जाएंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है। इसके बाद में देखिए अब देशों का नाम देखिए। सबसे पहले पनामा, पनामा, और पनामा की जो राजधानी है वो है पनामा सिटी। राजधानी है पनामा सिटी। फिर पनामा के बाद में कोस्टा रिका, देश का नाम है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस, सान जोस। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सान जोस। फिर अगला देश है उसका नाम है, यहां पर है, उसका नाम है, ये देश है, इसका नाम है निकारागुआ, निकारागुआ, और राजधानी उसकी मानागुआ। निकारागुआ राजधानी क्या है? मानागुआ। और उसके बाद में ये इधर यहां पर है, ये देश है, ये इसका नाम है, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, इसका नाम है होंडुरास। होंडुरास क्या नाम है? होंडुरास। और होंडुरास की राजधानी है, उसको मैं इसी के पास लिख रहा हूं, उसके नाम है टेगुसिगल्पा, टेगुसिगल्पा। और इसके बाद में यहां पर जो देश है उसका नाम है अल साल्वाडोर, और उसकी राजधानी है, तो यहां पर है, उसकी राजधानी का नाम है सन साल्वाडोर। और यहां पर जो देश है ये नीचे, ये देश है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, और उसकी राजधानी भी यहीं पे है, उसका नाम है ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। और ये तो देश है, इस देश का नाम है बेलीज, ये है बेलीज, और बेलीज की राजधानी है, उसका नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं राजधानी, ये लिख रहा हूं मैंने राजधानी, तो उसका नाम है बेल्मोपेन, बेल्मोपेन। ये बेलीज की राजधानी है बेल्मोपेन। इसको आसान करने के लिए इस पार्ट को हम अकेले को ही बड़ा बना के उसको याद कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है। ये हो गया। उसके बाद में, ये होने के बाद में यहां से लेके और ये वाला पार्ट है, ये है मैक्सिको। ये देश कौन सा है? मैक्सिको। और जिसकी राजधानी यहां पे है उसका नाम है मैक्सिको सिटी, ये मैक्सिको सिटी। और यहां वैंकूवर से शुरू करते हैं, वैंकूवर से प्रारंभ करके, और ये सीधी लाइन यूं सीधी बिल्कुल। फिर ये 5 झीलें हैं, विश्व की 5 महानतम झीलें, ये झीलें हैं 5 सुपीरियर, 5 मिली हुई हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हुरियन, इरी और ओंटारियो। और यहां से लेके और फिर ये सेंट लॉरेंस नदी से तट से होते हुए और यहां पर इसकी सीमा समाप्त हो जाती है यूएसए। ये जो देश है उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका।
जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसकी राजधानी यहां पे स्थित है, उसका नाम है वाशिंगटन DC। ये इसकी कैपिटल है, वाशिंगटन DC। और ये जो देश है, ये पार्ट तो अलास्का है, ये इसी का पार्ट है, ये अलास्का है, USA का पार्ट है अलास्का, ये अलास्का। और ये किसके अंडर में है? USA का ही एक हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा बचा, ये है, ये जो देश है वो है कनाडा। और कनाडा की राजधानी यहाँ पर ओंटारियो नदी के तट पर, यहाँ ऊपर इसकी है ओटावा। ये देश, देखिए सभी देश और इनकी राजधानियां हो गई। ये इधर हम ग्रीनलैंड है, ये जो डेनमार्क के अंडर में है, ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। इसकी राजधानी गॉर्थाव है, नुक या गॉर्थाव। ये द्वीप है जिसे बेफिन द्वीप, वैसे हम पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं इसलिए हम फिजिकल मैप की बात नहीं करेंगे ज्यादा। ये हडसन की खाड़ी है, ये बड़ी है विश्व की, इसलिए इसको थोड़ा बताया। और छोटे देश देखिए इसी के अंडर में आने वाले, ये है, इसका नाम है बरमूडा। और इसकी राजधानी है, उसका नाम है हैमिल्टन। ये है हैमिल्टन, बरमूडा। ये है बहामा या बहामास द्वीप। और इसकी राजधानी का नाम है, उसका नाम है नसाउ। और ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, ये है क्यूबा। और इसकी कैपिटल है, वो है हवाना। ये है कैपिटल हवाना, क्यूबा। ये है जमैका। और जमैका की राजधानी है, उसका नाम है किंगस्टन। क्या नाम है? किंगस्टन। ये है हेती देश, हेती। और हेती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। और ये देश है, इसका नाम है डोमिनियन गणतंत्र। और इसकी राजधानी है सेंट डोमिंगो। अब इन सभी को मैंने बहुत आसान क्लुओं के माध्यम से याद कर रखा है, और विद्यार्थियों को भी क्लासों में ऐसा बताया जाता है, लेकिन आप चूंकि काफी दिन हो गए होंगे इसलिए भूल गए, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको पुनरावृत्ति उसकी हो जाएगी और बार बार आप वीडियो देखेंगे और निश्चित रूप से आपके जहन में ये घूमेंगे और स्थायी बन जाएंगे। अब हम इनको आसान जो क्लू बनाए थे वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, बिल्कुल आसान क्लू। और इसका चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, वैसे नियम से वहां नाम लिखते हैं, लेकिन जगह नहीं तो मैं इसका नाम यहां पर लिख रहा हूं। तो इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। वैसे कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पर वैसे प्रशांत महासागर, लेकिन जगह के अभाव में मुझे यहां पर लिखना पड़ रहा है नॉर्थ अमेरिका। और ये है कैसा? पॉलिटिकल मैप है, यानी कि पॉलिटिकल रेखा चित्र है, स्केच है। और वैसे यहां पर है, ये है प्रशांत महासागर, उस साइड में ग्रीनलैंड। अब देखो जो क्लू मैंने बनाए वो आपके सामने प्रस्तुत है। दो मित्र होते हैं, काल्पनिक स्टोरी है केवल याद करने के लिए। दो मित्र होते हैं, वो बाजार में जाते हैं, मान लीजिए किसी मॉल में जाते हैं। एक मित्र उनमें से कहता है कि दुकान वाले को, जो होजरी की दुकान वाला है, कि श्रीमान जी ये जो पजामा है, ये पजामा कितने का है? पजामा से पनामा। तो कितने का मतलब वो कहते हैं कि पजामे की कॉस्ट क्या है? पजामे की कॉस्ट क्या है? तो पजामा से पनामा और कोस्ट से कोस्टरिका। दुकान वाले ने कहा कि ये तो पजामा, मान लीजिए ज्यादा कॉस्ट यानी कि मान लो उसने कहा कि ये तो पजामा 5,000 रुपए का है। तो उसने कहा नहीं यार ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या किया जाए? उसने कहा, उस लड़के ने कहा कि ठीक है छोड़ो पजामा, मुझे तो आप ये बताओ जो नेकर टंगी हुई है, नेकर, वो नेकर कितने की है? नेकर से निकारागुआ। क्या है? निकारागुआ नेकर होगी।
लेकिन जैसे उसने कहा कि नेकर, उसने कहा ये भी महंगी है भाई, ये भी 2000 रुपए की मानो, तो फिर उसका मित्र जो उसके साथ में खड़ा था, कल्पना करेंगे, मॉल का सीन आना चाहिए दिमाग में, होजरी की दुकान आनी चाहिए, 2 मित्र, एक दुकान वाला आना चाहिए। दूसरा मित्र कहता झट से कि अरे ओ भोंदू, भोंदू हमारी भाषा में चलती है, लोकल लैंग्वेज है भोंदू, तो भोंदू वाला हो गया होंडू। अरे ओ भोंदू, तेरे को तेरा सामान नहीं लेना है तो क्या करना है, तेरे को तो तेरी, जैसे मान लो माता के लिए, बहन के लिए या उनकी पुत्री के लिए, जो भी आप जोड़ सकते हैं, तो आसान है, इजी है, कि तेरे को तो तेरी छोटी सी गुड़िया के लिए तेरे को एक सलवार लेना है और एक छोटी सी फूल वाली माला लेनी है। तो सलवार से हो गया अल साल्वाडोर और माला से हो गया ग्वाटेमाला। ये इसका क्लू बन गया कि तेरे को तो क्या लेनी है, सलवार लेनी है और माला लेनी है। फिर उस दोस्त ने कहा उस दुकान वाले को, भाई साहब प्लीज, प्लीज मतलब बेलीज, प्लीज आप इनको सामान पैक कर दीजिए। दोनों दोस्त सामान पैक करते हैं और मैक्सिको गाड़ी आती है, मान लीजिए मैक्सिको गाड़ी में बैठते हैं और मैक्सिको गाड़ी में बैठे कहां पे जाते हैं, वो यूएसए जाते हैं। कहां जाते हैं, यूएसए जाते हैं। यूएसए पहुंचने के बाद में उनको ध्यान आता है, जैसे वो सामान संभालते हैं, तो सामान संभालते देखते हैं कि उसमें तो क्या नहीं है, सलवार में भूल गए जल्दबाजी में, क्या नहीं है, नाड़ा नहीं है। पूरा का पूरा ये पूरे देशों का क्लू इजी बन गया। इधर अलास्का ही तो सिंपल है, तो ये पूरा का पूरा इन देशों का क्लू आराम से बन सकता है और मैंने बनाया आपके लिए, तो आप इनको याद रखें और लॉन्ग टाइम इनको आप कभी नहीं, ये नाम वगैरह 1-2 कोई चेंज वगैरह होते हैं या टूटते हैं, बाकी आप इनको याद रखें। क्योंकि मैं शीघ्र वीडियो कंप्लीट यूं करता हूं कि ज्यादा लंबा वीडियो होने से बहुत समस्याएं आती हैं, ना तो अपलोड होता है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। ये 5 जिले भी आप याद रखेंगे, सुपीरियर, मिशिगन, हुरेन, इरी और ओंटेरियो। इसका भी मैंने क्लू बना रखा है कि सुपर गन तेज रन, सुपर गन तेज रन, और इरी ऑटो से भी तेज, किससे भी तेज, ऑटो से भी तेज, इरी ऑटो, ये भी इसका क्लू है। 500 का एक साथ याद रखेगा। तो